नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी एडिटरी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात को लेकर आई हूँ जो पेरेंट्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए ज़रूरी है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो बच्चों के लिए ही है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो मुख्य विषय है, इस पर अगर हम चलें तो वो ये है कि बच्चों की समस्याएं आखिर है क्या। बच्चों, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या मुझे जहाँ तक लगती है वो ये है कि माँ बाप गाली देते हैं, मारते हैं, डांटते हैं या पीटते हैं। मैं मानती हूँ पीटना, डांटना, अपशब्द बोलना सब कुछ बुरे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो अपने पड़ोस के बच्चे को क्यों नहीं बोलते, या पड़ोस के पेरेंट्स जो हैं वो आपको क्यों नहीं बोलते, या कोई अनजान आदमी आपको आके क्यों नहीं बोलता? ये सब गलत होते हुए भी अगर माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों तुम लोगों की कुछ ना कुछ गलती है। आप उनके मुताबिक चले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर माँ बाप सही हैं, लेकिन हर माँ बाप गलत हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। अभी हाल ही में मेरे पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ रात को 10-11 बजे आया। अगले दिन मुझे पता चला कि वो सुबह एक स्कूल में छुपा हुआ मिला। सिर्फ कारण ये था कि माँ ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था, इस कारण, और उसे घर से निकाला तो वो लड़का घर से भाग गया। बहुत गलत किया उस माँ ने। उस किसी भी बच्चे को मारना बहुत ही बुरी बात है, गलत आदत है, और उनको अपशब्द बोलना भी उसी तरीके से एक अपराध ही है। लेकिन जब पता चला तो वो बच्चा जो है सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर रहता था। उसी में उसने बदजबानी की और उसकी पिटाई हो गई। कहीं ना कहीं माँ की टेंशन थी। माँ एग्रेसिव हुई, माँ को गुस्सा आया, माँ ने उसे मारा, लेकिन वो हताश हो चुकी थी। वो एक डर चुकी थी कि बच्चा सुबह से मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है कहाँ है, बच्चा बाहर खेलने में लगा हुआ है। तो बच्चों, आज जो सबसे बड़ी आप हमारे सामने समस्या वो ये है कि एक तो फ़ोन का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप लोगों को फ़ोन पढ़ने के लिए और काम करने के लिए दिया जाता है और आप उस पर मौका मिलते ही गेम खेल रहे होते हो। इसकी वजह से आपके मानसिक और शारीरिक विकास पे तो असर पड़ ही रहा है। दूसरा, हम ये जब कहते हैं कि बच्चों खेलने फ़ोन पे खेलना हानिकारक है, तो वहीं पर फ़ोन पे ज़्यादा देर पढ़ाई करना भी हानिकारक है, मैं मानती हूँ। तो आप लोग अगर 5वीं 6वीं से ऊपर के बच्चे हैं और आपको लेसन पढ़ना आता है तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप उसी में से आंसर छांटना सीखिए, करना सीखिए। हाँ, अगर वीडियो कॉल होकर पढ़ाई हो रही है तो समझ में आता है, लेकिन फ़ोन पर गेम खेलते रहना और घर से कहकर जाना कि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ और मिलोगे आप दक्षिण दिशा में, तो बेटा ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो छोटी छोटी बात पे बहाने मारते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, वो बहुत बड़ा हानि का कारण बन जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि आप हमें कह के गए हो कि मैं पिछली गली में खेल रहा हूँ, और हम पिछली गली में जाके ढूंढते हैं और आप 2 गली छोड़ के कहीं घूम रहे होते हो। तो उसमें जहाँ आपका बचाव हो सकता था वहाँ हम बचाव ही नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। आपका अक्सर ये होता है कि हमें कोई समझता नहीं। आपको कोई क्यों नहीं समझता? आपके पूरे परिवार में ऐसे कोई इंसान ही नहीं है जो आपको वो समझ सके। शायद आपने उनको अपनी परेशानी बताना ही बंद कर दिया है। आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, ये समझ में आता है, मानसिक तनाव में है, वो आपको नहीं समझ पा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि पूरे परिवेश में आपके आसपास कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो बड़ा आपको समझ सके, आपकी समस्याओं को समझ सके। होता ये है कि आप एक समय के बाद हमें अपने से दूर करना शुरू कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आप हमारे पास मत आइए। होता फ़ोन पर आप गेम खेल रहे हैं, फ़ोन पर आप बातें कर रहे हैं, या आपका ध्यान कुछ और है। तो ये धीरे धीरे जब हमें ये लगने लगा कि नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे की किताब खोल के बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि बच्चा अपने नियमित समय पे चल रहा है, और आपको ये लगने लग जाता है कि मैं उनसे कट के दूरी बनता चली जा रही है। घर में अगर माँ है तो वो फ्रस्ट्रेटेड सुबह से शाम तक काम में लगी हुई है,
तब वो शायद कहीं ना कहीं हो जाती है, जब आप उसके मुताबिक बात नहीं करते। वो खाने के लिए बुला रही है, आप खाने पर नहीं आ रहे हैं, वो पढ़ने के लिए बिठा रही है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। इसी तरीके से पिता जो है वो दुश्मन नहीं है। वो सुबह से शाम तक अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ आपकी परवरिश अच्छी हो इसको लेकर, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आप कुछ बन सके, पूरे घर परिवार का फोकस आप बच्चों पर ही होता है। तो बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि परिवार एक पेड़ के समान है, आप इसकी एक डाली नहीं तोड़ सकते हो। आप उसमें इस तरीके का कोई काम नहीं कर सकते हो कि जिसमें कि सारा पेड़ सूख जाए। आपको समझना होगा कि घर परिवार वाले आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर वो आपको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं और कभी आपके साथ हाथ उठा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हैं। तो अगर हम बच्चों के लिए ये वीडियो डालते हैं कि बच्चों को समझे माँ बाप, तो बच्चों के लिए ये वीडियो है कि वो अपने माँ बाप को किस तरीके से समझे। ये ज़रूरी है बच्चों कि आप अपने माँ बाप को, उनकी परेशानियों को समझें। अभी आप उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी मदद तो कर सकते हैं, उनको और परेशानी ना देके। आपके लिए जो उन्होंने काम छोड़ा है पढ़ाई का, खेलने का, आप वो कीजिए। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।